नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों यह टेस्ट जो है बिहार एसआई मेंस का टेस्ट है, जो कि टेस्ट नंबर 3 है। टेस्ट नंबर 3 है। इससे पहले 2 टेस्ट हो चुका है। अगर अभी तक आपसे नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उसे जाकर जरूर देख लें और इस टेस्ट को शुरू से अंत तक ज़रूर लगाएँ, ताकि आपकी तैयारी में जो भी कमी रहा होगा उसका पता चल सकेगा। और अगर इसका PDF आपको चाहिए तो उसका लिंक, उसका जो है इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जो कि जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, और वहां जाकर जरूर ज्वाइन करें और इस टेस्ट को पूरा दें। अगर अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, घंटी दबा लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए बिहार एसआई मेंस का टेस्ट नंबर 3 शुरू करते हैं। टेस्ट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है, कहता है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है किस स्थान पर हुई है। चतुर्थ बौद्ध संगीति आपको किस स्थान पर हुई है ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा कश्मीर। क्या होगा? कश्मीर। चतुर्थ बौद्ध समिति आपको संगीत आपको कश्मीर में हुई है। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। और यह वैशाली जो है, वैशाली में आपको द्वितीय बौद्ध संगीति हुई है। पाटलिपुत्र में आपको तीसरा बौद्ध संगीति हुई है। और राजगीर में प्रथम बौद्ध संगीति हुई है। यह ध्यान में रखिएगा। आगे है, कहता है कि मधुबनी कला किस भारतीय राज्य से संबंधित है। मधुबनी कला जो है आपको भारत के बिहार राज्य से संबंधित है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा बिहार। आगे, निम्न में से उर्वरक क्रांति से कौन सा रंग संबंधित है। उर्वरक क्रांति से कौन सा रंग संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूरा। क्या है? भूरा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा भूरा। आगे है सवाई। क्या है? सवाई राजा जय सिंह द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंतर कहाँ स्थापित की गई थी। तो यह स्थापित की गई थी आपको दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में। और ये 1724 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा दिल्ली। आगे है रंगभूमि गोदान। कहता रंगभूमि गोदान गबन और कर्मभूमि नामक उपन्यासों के लेखक कौन है। इसका आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। कौन? मुंशी प्रेमचंद। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता जिस सहायक संधि के आधार पर ब्रिटिश अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करके बाह्य एवं अंतरिम खतरों में भारतीय रियासतों की सुरक्षा करने के लिए जिम्मेदार थे, वह किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी। तो यह प्रतिपादित की गई थी आपको लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक जनजाति है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर जारवा। क्या है? जारवा जनजाति जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जनजाति है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा जारवा। आगे है वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है। तो यह प्रसिद्ध है निरुक्त। क्या है? निरुक्त। डी नंबर से आंसर हो जाएगा निरुक्त। आगे है फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो इसके संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। इसकी स्थापना आपको 1939 ईस्वी में की गई थी। आइए आगे देखते हैं। आगे कहता है संस्कृति मंत्रालय के अनुसार भारत में शास्त्रीय नृत्यों की कितनी शैलियाँ मौजूद हैं। तो 9 शैलियाँ मौजूद है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है भारत का इनमें से कौन सा सबसे प्राचीनतम समाचार पत्र अभी भी संचालित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर बॉम्बे समाचार। आगे कहता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना द्वारा अपने नागरिकों को कितने प्रकार की न्याय प्रणाली प्रदान की गई है। तो यह की गई है 3 प्रकार। कितने? 3 प्रकार की। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे, भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। तो भारत के उच्चतम न्यायालय के प्रथम महिला न्यायाधीश एम फतिमा बीबी थी। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है मोढेरा स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था। तो इस मंदिर का निर्माण चालुक्य शासकों के द्वारा करवाया गया था। डी नंबर से आंसर
हो जाएगा। यह गुजरात राज्य में स्थित है। आगे इनमें से किस समुदाय द्वारा मी डेम मी की कहता है मी डेम मी फी नामक उत्सव मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपको ताई ओहम के द्वारा, अहोम के द्वारा, ताई अहोम। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है सलाल प्रोजेक्ट का संबंध किस नदी से है? सलाल प्रोजेक्ट का संबंध जो है चिनाब नदी से है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा चिनाब नदी। आगे है कहता मुस्लिम लीग की स्थापना मुस्लिम लीग जो है की स्थापना कब की गई है? तो इसकी स्थापना आपको 1906 ईस्वी में की गई है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। अगर इसका डेट है तो इसका डेट आपको 30 दिसंबर याद रखिएगा, 30 दिसंबर 1906 को ढाका में इसकी स्थापना किया गया था। आगे है विशेष परिस्थितियों में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह किया गया अनुच्छेद 108 में। किसमें? अनुच्छेद 108 में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है विद्युत क्षेत्र के किस बिंदु पर विभव भी वोल्ट है? उस बिंदु पर स्थित क्यू कूलम्ब आवेश की स्थिति जो ऊर्जा होगी, इसका आंसर हो जाएगा Q = V। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो इसे आमतौर पर श्वेत तुतिया के नाम से जाना जाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे भारत एवं भूटान के बीच कौन सी सेना तैनात की जाती है? तो इन दोनों के बीच सशस्त्र सीमा बल SSB तैनात की जाती है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक राजेंद्र प्रसाद है। कौन? राजेंद्र प्रसाद। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है नीदरलैंड के हेग शहर में स्थित है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है x² - 6x + 8 का गुणनखंड क्या होगा? तो इसका गुणनखंड जो है ए हो जाएगा। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। कथा एक पुरुष का परिचय देते हुए एक स्त्री ने कहा कि यह मेरी माँ के भाई के पिता है। ये मेरी माँ के भाई के पिता है। तो बताइए उस स्त्री का उस पुरुष से क्या संबंध है? तो उस स्त्री के उस पुरुष से ममेरा भाई। कौन? ममेरा भाई है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है यदि 6 × 4 = 12, 4 × 12 = 24, 12 × 24 = 36 हो तो 6 × 9 बराबर क्या होगा? तो इसको देखिए ध्यान दीजिएगा कि ये गुना होता है, गुना करके 2 से भाग दे करके लिखा जाता है। 6 चौक 24 भागा 2, 12 × 4 48 भागा 2 24 और 12 × 6 भागा 2 36। उसी तरह 6 × 9 करना है और 2 से भाग दे देंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका आंसर निकल जाएगा। 27 हो जाएगा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। आगे कहता दी a + b + c = 0 है तो AQ + BQ + CQ का मान क्या होगा? तो इसका मान हो जाएगा 3ABC। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। इसे a + b + c के होल के ऊपर तोड़ दीजिएगा, हो जाएगा इसका आंसर। आगे है DEF एक त्रिभुज ABC की भुजाओं BC CA और AB के क्रमशः मध्य बिंदु हैं। तो त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात जो है 1:4 हो जाएगा। बी है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है यदि इतना बराबर इतना दिया गया है तो x का मान क्या होगा? तो इस समीकरण में x का मान जो है
आपको 30 डिग्री क्या होगा, 30 डिग्री हो जाएगा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे तीन संख्याओं का अनुपात 3:5:10 तथा एलसीएम एलसीएम जो है 630 है, तो उसका एचसीएफ क्या होगा। तो इसका एचसीएफ जो है आपको 21 हो जाएगा। क्या होगा, 21 होगा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है एक बहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण 72 का है, तो बहुभुज की संख्या क्या होगी। तो बहुभुज की संख्या को निकालने के लिए देखिए बाह्य कोण 360 बटे बाह्य कोण होता है, तो 360 बटे 72 से भाग दे दीजिएगा और 5 आपको निकल जाएगा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है 3 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य 700 रुपया तथा 5 कुर्सी और 3 मेज का मूल्य 1100 रुपया है, तो कुर्सी और 2 मेज का मूल्य कितना होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको, तो यहाँ कुर्सी की संख्या नहीं दिया गया, हो सकता है इसमें त्रुटि हो, लेकिन यहाँ आंसर इसका 500 है। सी नंबर से आंसर दिया गया। आगे है संख्याओं के निम्नलिखित सेट का माध्य ज्ञात करें। कहता दिए गए संख्याओं में जो है इसका माध्य क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा माध्य जो होगा 4.25 हो जाएगा। क्या होगा, 25 हो जाएगा। माध्य निकालने के लिए इन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ दीजिएगा। बाकी इन संख्याओं की जितनी संख्या है, मतलब जितना क्रम है, जैसे टोटल इसका 12 है, तो 12 से भाग दे दीजिएगा, आपको बी नंबर आ जाएगा। आगे है डैश का अर्थ उन अवांछित वाणिज्यिक ईमेल से है जिनकी इंटरनेट पर बाढ़ रहती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्पैम। क्या है, स्पैम। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है यदि 14x और 56 का क्रमागत अनुपात है तो x क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर 28। आगे कहता केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला भारत के लिए किस शहर में स्थित है, तो यह आपको नागपुर में स्थित है। कहाँ, नागपुर में स्थित है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है म्यूनिख समझौता में इनमें से किस देश को आमंत्रित नहीं किया गया था, तो यह जो है रूस को आमंत्रित नहीं किया गया था। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि संघाई कॉरपोरेशन क्या है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई है, तो इसकी स्थापना आपको 2001 ईस्वी में की गई है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। और वही डेट तो 15 जून 2001 को इसकी स्थापना की गई है, 15 जून 2001 को। आगे स्वतंत्रता की पहली चिंगारी किसने प्रज्वलित की, जिसके कारण 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई है, तो इसकी शुरुआत मंगल पांडे के द्वारा किया गया था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा मंगल पांडे के द्वारा। आगे है वह प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के लिए चुनाव लड़े थे, तो ये थे आपको व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन, व्योमेश चंद्र बनर्जी। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है 48 cm गुना 36 cm की माप एक धातु की आयताकार चादर है। इसके प्रत्येक कोने पर 8 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग काटकर निकाल लिया गया है, तो शेष चादर से ऊपर खुला एक संदूक बनाया गया है, तो संदूक का आयतन क्या ज्ञात करें। तो इस संदूक का आयतन क्या होगा, तो इस संदूक का आयतन जो है आपको 5120 cm घन हो जाएगा। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है कहता है 2 नल ए तथा बी मिलकर एक टंकी को उतनी ही देर में भरते हैं जितनी देर में नल सी जो है इसे भरता है, तो नल बी इस टंकी को भरने में ए से 5 घंटे कम समय लेता है तथा सी से 4 घंटे अधिक समय लेता है, तो ए इस टंकी को कितने समय में भरेगा, तो इस टंकी को ये जो है 15 घंटे में भरेगा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है किसी धन पर साधारण ब्याज की दर 6.1/2% वार्षिक दर से 8% कर देने पर उसकी वार्षिक आय में 40.50 रुपये की वृद्धि हो गई है, तो यह मूलधन कितना है, तो यह मूलधन आपको 2700 रुपया क्या है, 2700 रुपया है। बी नंबर से आंसर
हो जाएगा। कहता है यदि इतना बराबर जीरो हो और जीरो हो और ए बराबर जीरो नहीं है तो ए पर पावर 4 माइनस ए का मान क्या होगा? तो इसका सही आंसर जीरो हो जाएगा। क्या होगा? जीरो हो जाएगा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है 20 औरतें मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकती है तो 16 आदमी सॉरी हाँ 20 औरतें मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकती है तो 16 आदमी मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो एक आदमी की कार्य क्षमता एक औरत की कार्य क्षमता का अनुपात क्या है? तो इसके कार्य क्षमता का अनुपात क्या है ये आपको बताना है। तो इसका कार्य क्षमता का अनुपात हो जाएगा 4:3। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छोटी आंत में। किसमें? छोटी आंत में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है इस्पात को रक्त तप्त ताप से निम्न ताप पर गर्म करके धीरे धीरे ठंडा करने का प्रक्रम कहलाता है। तो यह प्रक्रम जो है एनीलीनीकरण कहलाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे सांस लेने में ऐच्छिक क्रियाओं के लिए इम्पल्स प्रारंभ होता है। तो यह इम्पल्स प्रारंभ होता है आपको मेंडूल से। किसे? मेंडुला से। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है? तो मलेरिया परजीवी जो है यह है प्लाज्मोडियम। क्या है? प्लाज्मोडियम। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है सिरका का खट्टापन किसके कारण होता है? सिरका का खट्टापन एसिटिक अम्ल के कारण होता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल। आगे है जब किसी पुष्प का पराग उसी पौधे के वर्तिकाग्र में अंतरित कर दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे ऑटोगेमी कहलाता है। क्या? ऑटोगेमी कहलाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे जब श्वेत प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो क्या होता है? जब श्वेत प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो इस क्रम में लाल प्रकाश सबसे अधिक चाल से चलता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है आँख का रंग जो है किस में मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है? आँख का रंग जो है किस पर मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है? तो ये आइरिस पर निर्भर करता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा आइरिस। आगे है किसने इलेक्ट्रॉनों के पथ पर दीर्घवृत्तीय कक्षाओं का प्रवेश कराकर बोर मॉडल को रूपांतरित किया है? तो यह रूपांतरित किया है आपको सोमरफील्ड। किस? सोमरफील्ड ने। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे ए बी रक्त समूह वाले व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है? तो यह रक्त ग्रहण कर सकता है आपको उपयुक्त में सभी से। डी नंबर से आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी से। आगे है बारंबार होने वाली बारिश और प्रकाश किस क्षेत्र के विकास के लिए प्रयुक्त होता है? तो यह वन क्षेत्र के लिए। किसके लिए? वन क्षेत्र के विकास के लिए उपयुक्त होता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे भारत भूमि पर सबसे अधिक व्यापक रूप से कौन सी मिट्टी फैली हुई है? तो यह फैली हुई है कछारी जलोढ़ मिट्टी। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे भूचाल का अपकेंद्र क्या है? भूचाल का अपकेंद्र क्या होता है? तो इसका अपकेंद्र पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो भूकंप उद्गम केंद्र पर ऊर्ध्वाधर होता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से किस राज्य में हट्टी क्या है? हट्टी सोने की खान स्थित है? तो यह आपको कर्नाटक में स्थित है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा कर्नाटक। आगे संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता क्या होती है? तो इसकी प्रमुख विशेषता होती है कि संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्न में से किस भाषा को केंद्रीय सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो यह दिया गया है तमिल को। किसे? तमिल को। बी नंबर से आंसर हो जाएगा तमिल। आगे है कोई नई अखिल भारतीय सेवा किस प्रकार शुरू की जाती है? तो यह शुरू की जाती है आपको संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत संकल्प पारित करके। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे दिए गए विकल्प में से किस राजवंश ने दक्षिण पूर्व एशिया में शिपिंग उद्यम स्थापित किए हैं? तो यह किया है आपको चोल वंश ने। किसने? चोल वंश ने। सी नंबर से आंसर हो जाएगा चोल वंश। आगे निम्न में से
एक भारत संघ का सहराज्य था और बाद में पूरा राज्य बना है। तो यह बना है आपको सिक्किम। कौन? सिक्किम। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है इतना को सरल करें। इसका सही आंसर आपको जब हल करिएगा इसका सही आंसर आपको 9x - 7y निकलेगा। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है नीचे दिए गए अनुक्रम में लुप्त पद ज्ञात करें। इसमें लुप्त पद जो है कौन होगा? इसका लुप्त पद जो है ए हो जाएगा। क्या हो? ए हो जाएगा। देखिए पहले 3 गुना करता है, फिर इसमें 4 जोड़ देता है, फिर 3 गुना करके पहले 3 फिर 4 फिर 3 फिर 4 ऐसे करके बढ़ाते जाइएगा, एक एक कर बढ़ाते जाइएगा। 3 गुना करके पहले 3 जोड़िएगा, 3 गुना करके 4 जोड़िएगा, फिर 5 गुना करके 6 जोड़िएगा, यहाँ ए निकल जाएगा। आगे नीचे दिए गए अनुक्रम में लुप्त पद ज्ञात करें। तो इसमें लुप्त पद कौन सा है? तो इसका सही आंसर आपको बी हो जाएगा। इसमें +7 करके लिखिए, D+7। जैसे D 7 नंबर पर, D 4 नंबर पर है, इसमें 7 जोड़िएगा तो 11 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? फिर इसमें 7 जोड़िएगा तो आपको Y हो जाएगा। इसी प्रकार आगे बढ़ते जाइएगा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे इस प्रश्न में आपको निम्नलिखित प्रतीकों के अनुसार दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर। आगे कहता दिए गए विकल्पों में लुप्त अंग चुनिए। लुप्त अंग कौन सा है? तो इसका लुप्त अंग हो जाएगा 4 × 4 16, 16 × 4 64 और 64 × 4 256। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है दिए गए विकल्प में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न में पैटर्न पर चिन्ह के स्थान पर आ सकता हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 109। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है आदि इतना को कूट भाषा में इतना लिख और इतना को इतना लिखें तो इतना को क्या लिखेंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर। क्या होगा? बी नंबर। और इतना को किसी कूट में इतना लिखा जाता है, इतना को इतना लिखा जाता है, तो इतना को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए आर के लिए क्या प्रयोग किया गया? आर के लिए एक प्रयोग किया गया है। इसी तरह आप मिला लीजिएगा, एक प्रयोग किया गया तो एक हो जाएगा। और ए के लिए प्रयोग किया गया, दोनों देख लीजिए, ए का प्रयोग जो किया गया है, ए के लिए 8 प्रयोग किया गया है। देख लीजिए 1 और 8 दोनों में 1 खत्म हो जाएगा, ये 3 बचा है। तो आप इधर से एक अंक और मिला लीजिए। तो एन जो है, एन के लिए कौन सा अंक प्रयोग किया गया? 9 प्रयोग किया गया है। तो 9 देखिए सी और डी में है, एक खत्म हो गया। फिर एक अंक आगे बढ़िए, एस है। एस के लिए कौन सा अंक प्रयोग हुआ? एस के लिए जो है इधर देखिए 1 2 3 4 चौथा पर है। तो चौथा 1 2 3 4 5, तो एस के लिए 5 प्रयोग हुआ है। तो इसमें देखिए अब ये सी भी खत्म कर जाएगा और डी आपको ऑटोमेटिक आंसर निकल जाएगा। 72 का डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है आगे तो 4 महिलाएं क्या है? 4 महिलाएं जो है गीता, अनीता, मोनू और रीना कैरम खेल रही है। तो अनीता मोनू के सामने बैठी है और रीना गीता के सामने बैठी है। यदि अनीता के सामने की ओर पूरब दिशा है तो मोनू के सामने कौन सा दिशा होगी? तो मोनू के सामने जो है ये आपको पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा होगी। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे वेटिंग फॉर ए वीज़ा किसकी आत्मकथा है? तो यह जो है आपको बी आर अम्बेडकर की आत्मकथा है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है एक स्थान से दूसरे स्थान तक तरंग के गमन में, कहता है एक स्थान से दूसरे स्थान में तरंग के गमन में क्या होता है? तो यह होता है कि ऊर्जा का अभिगमन होता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा अभिगमन।
आगे कहता है न्यूटन के गति के तृतीय नियम में कार्य बल का प्रतिकारी बल क्या होता है। कहता है नीचे दिए गए संकेतों में सही उत्तर चुनिए। कहता है कि भिन्न पिंडों पर कार्य होते हैं, सही है। कहता है एक ही पिंड पर कार्य करता है, नहीं यह गलत है। सदैव बराबर नहीं होता है, यह भी गलत है। सदैव बराबर होता है, यह भी सही है। एक और 4 सही है, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है पक्सिनिया ग्रेमिनिस कवक डैश से होता है। तो यह जो है आपको गेहूं में ब्लैक रस्ट के कारण होता है, डी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है। तो इसके नहीं तैरने का कारण है लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है, इसलिए यह नहीं तैर सकता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन भारत की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक है। यह राष्ट्रपति, डी नंबर से आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। आगे वित्तीय आपातकाल संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में है। तो यह आपको अनुच्छेद 360 में, सी नंबर आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 60। वित्तीय आपात आपको 360 अनुच्छेद 360 में है। और 3 प्रकार का आपात होता है। वित्तीय आपात जो कि 360 अनुच्छेद 360 में होता है। एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल जो कि 352 में होता है, अनुच्छेद 352। और एक होता है राज्य में राष्ट्रपति शासन, तो यह आपको अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगाया जाता है। आगे भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों और उनके अधिक क्षेत्रों की सूची शामिल है। तो यह शामिल है आपको पहली में, किसमें, पहली में, सी नंबर से आंसर हो जाएगा पहली। निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग और उसके कारक जीव के बारे में सही नहीं है। तो यह सही नहीं है, हैजा इन्फ्लुएंजा, यह सही नहीं है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे नोमोफोबिया क्या है। नोमोफोबिया क्या है। नोमोफोबिया जो है यह एक सेलुलर फोन के संपर्क से बाहर होने का डर है, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व है। सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व नियोन है, क्या है, नियोन है, डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्न में से किसे लोक वित्त का संरक्षक कहा जाता है। लोक वित्त का संरक्षक महालेखा को कहा जाता है, महालेखा परीक्षक को कहा जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है चुनाव सुधार की प्रक्रिया में सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य के विधानसभा चुनाव में वीवीपीएटी का प्रयोग किया गया था। तो यह किया गया था आपको नागालैंड के चुनाव में, डी नंबर से आंसर हो जाएगा। और किया गया था 2013 में। आगे है कोमेत नामचा बरवा गुरला मंधाता निम्न में से किसके नाम है। ये जो है ये आपको हिमालय की पर्वत चोटी का नाम है, डी नंबर से आंसर हो जाएगा, हिमालय के पर्वत चोटी का नाम है। आगे निम्नलिखित में से किस प्रणाली को निजी नेटवर्क पर या फिर निजी नेटवर्क के से अनाधिकृत अधिगम को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। तो यह डिजाइन किया गया आपको फायरवॉल के लिए, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता है कथन एक जो है भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। और कारण दिया गया है 1972 तक भारत का राष्ट्रीय पशु सिंह था, लेकिन इसके बाद से बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। ए और आर दोनों सही है। ए आर की व्याख्या करता है, ए की सही व्याख्या आर करता है। ए नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सत्य हैं। तो इनमें कौन कौन से कथन सत्य हैं। कहता है कि विश्व के बसे बड़े रेल सुरंग
शिकन टनल जापान में है। यह गलत है। विश्व की सबसे छोटी सीमा वाला देश जिब्राल्टर है, सही है। दक्षिण चीन सागर विश्व की सबसे बड़ा सागरों में से एक है, यह भी सही है। 2 और 3 सही है। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे, उस प्रसिद्ध भारतीय लेखक का नाम बताइए जिसने अनटचेबल और कूली जैसे उपन्यास लिखे हैं। तो यह लिखे हैं आपको मुल्कराज आनंद। बी नंबर से आंसर होगा मुल्कराज आनंद। आगे, राष्ट्रीयवाद के प्रचार के लिए समाचार पत्र अल हिलाल, क्या है अल हिलाल का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? तो यह प्रारंभ किया था आपको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 में। कब? 1912 में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। कलकत्ता और उर्दू भाषा में शुरू किया गया था ये। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समूह सत्य नहीं है? तो यह जो है बिस्मिल्लाह खां तबला वादन, यह सही नहीं है। बाकी शिव कुमार संतूर वादन, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादन, बिरजू महाराज कथक नृत्य, ये तीनों सही है। यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। आगे, प्रतिवर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 15 मार्च को। सिटी ऑफ रेंट्स के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो यह मैक्सिको सिटी जाना जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा मैक्सिको सिटी। मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसे हो गया? तो यह हो गया है आपको 1 जून 1964 को। डी नंबर से आंसर हो जाएगा 1 जून 1964। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से अंगीकार किए गए हैं? तो यह किए गए हैं आपको संयुक्त राज्य से। किस संयुक्त राज्य से? सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे, निम्न में से किसे भारत का पहला स्थानीय भाषा समाचार पत्र माना जाता है? तो यह माना जाता है समाचार दर्पण को। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक गेरिसन शहर है? तो गेरिसन शहर जो है आपको जालंधर है। कौन? जालंधर है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा जालंधर। आगे, पोस्ट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया गया है? पोस्ट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया गया है? इसका प्रयोग गोल्फ में किया जाता है। किसमें? गोल्फ में किया जाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो, यूजफुल रहा हो, इसे लाइक करें, शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका PDF चाहिए तो नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, उसे जाकर जरूर ज्वाइन करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।